प्रत्याशी कैसा हो, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। सिपाही होने के नाते हम लोग किस तरह से लालू ना बने। नजर आ रहा है टक्कर है आप में? कोई टक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरफा मुकाबला है। बाहरियों के लिए बांकीपुर विधानसभा में कोई जगह नहीं है। स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डाकबंगला चौराहे पे सरेआम पीटा जाता है, उनकी तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं है। सत्ता के नशे में उन्हें कुचला जाता है। हमारी प्रत्याशी अगला बार लगभग 50,000 वोट लाने का काम की थी। इस बार जो उतना ही मत से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। कि बिहार को ठगा गया है, इस बार वहाँ का कैंडिडेट चेंज होगा और भारी बहुमत से रेखा गुप्ता जी इस बार जीतेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं देखिए मैं भी मौजूद हूँ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के पटना मार्केट में, और जैसा कि यहाँ पे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा यानी कि यहाँ पे आरजेडी की बैठक रखी गई थी। जो आरजेडी की कैंडिडेट है बांकीपुर से रेखा गुप्ता यहाँ पे मौजूद रही और उन्होंने जनता से अपील की कि वोट इन्हें दिया जाए, भारी मतों से जिताया जाए। जिसमें मौजूद रहे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम साहब, और इसका पूरा इंतजाम जो कहा जा सकता है, इनकी अध्यक्षता जो थी वो मोहम्मद शहजाद साहब है, आरजेडी के जो महासचिव है प्रदेश के। उन्होंने अपने इससे यहाँ पे कार्यक्रम किया था जिसमें अल्पसंख्यक के तमाम जो पदाधिकारी है तमाम लोग मौजूद रहे और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और एक ही अपील की कि इस बार रेखा गुप्ता को बांकीपुर सीट से जिताया जाए। क्या कह रहे रेखा गुप्ता, ये कहते सुनते हैं सर? टक्कर है आप में? कोई टक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरफा मुकाबला है। बाहरियों के लिए बांकीपुर विधानसभा में कोई जगह नहीं है। गुमराह करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं पूछती हूँ कि आने वाले दिनों में जो ये लोग कुछ दिनों से जो दिख रहे हैं बांकीपुर विधानसभा में, ये इससे पहले कहाँ थे? ये कब यहाँ की जनता के सुख दुख में आए? मैं तो कहती हूँ कि मैं हारने के बाद भी, जो जीते वो तो लापता हो गए, अपना विकास कर लिए, लेकिन मैं हारने के बाद भी अपनी जनता के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनके सुख दुख के साथ जुड़ी हुई और लगातार उनके संपर्क में। नितिन नवीन भी अब कूद गए हैं, बाजार में आ गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप बोल रहे 40 साल से उनका दबदबा है वहाँ, तो इतना ऐसा प्रत्याशी दिए हैं, एक प्रत्याशी नहीं मिला ढंग का 40 साल के किले में। कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? क्यों जनता को बदहाली की ओर धकेलना चाहते हैं आप? जो जनता का विकास न कर सके, जिनका खुद का विकास नहीं हुआ है, जो बोल नहीं पा रहे दो सब, वो जनता का विकास क्या करेंगे और जनता की आवाज बनेंगे सदन में? कैसे बनेंगे? क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास सबसे बड़ा, देखिए ग्रामीण इलाका का भी जो प्रतिनिधि होता है ना, जैसे भाई साहब ने कहा कि अगर सिर्फ 5 साल के लिए भी आता है तो अपने क्षेत्र की नली गली सड़क सुरक्षा पे ध्यान देता है और उस पर काम करता है, उसे दुरुस्त करता है ताकि आने वाले समय में फिर से जनता उनको स्वीकार करे। लेकिन यहाँ लगातार उन्होंने जनता को अपना वोट बैंक समझ लिया था, विकास से कोई मतलब नहीं था। उन्हें यह अहंकार था कि हम आएंगे और जीत जाएंगे। कितना मतों से इस बार जीत की उम्मीद है आपको? जितने मतों से हारी थी उतने मतों से जीतूंगी। 50,000। इस बार जीतिएगा तो बांकीपुर विधानसभा महिलाओं के लिए, एक महिला कैंडिडेट है आप, महिलाओं के लिए क्या क्या करिएगा बांकीपुर? अभी देखिए, अभी ये जो बिहार की राजधानी पटना की सबसे बड़ी विधानसभा, महानगर की विधानसभा बांकीपुर, आप देख रहे होंगे कि बांकीपुर जैसा इलाका सूखे नशे की चपेट में आ गया है। पूरी तरह से यहाँ की युवा पीढ़ी सूखे नशे की आदी हो चुकी है, जिसके कारण शाम होते ही महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी गली चौराहे में आप देखेंगे नशे के युवक मिल जाएंगे। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डाकबंगला चौराहे पे सरेआम पीटा जाता है, उनकी तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं है। सत्ता के नशे में उन्हें कुचला जाता है, उनकी पीठ पे लाठियां बरसाई जाती है। उनकी आवाज़ मजबूत करने के लिए सदन में कोई नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक उन्हें उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जाती है। बांकीपुर में कब आ रहे हैं आपके प्रचार करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव?
उनके मार्गदर्शन में और उनके दिशा निर्देश में ही चुनावी कैंपेन आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो भी आएंगे, महागठबंधन के सारे नेता आएंगे, कांग्रेस के नेता आएंगे, सारा विपक्ष हम लोग एक जीत रही है, क्या कहिएगा? निश्चित रूप से जीत रही है। हमारी प्रत्याशी अगला बार लगभग 50,000 वोट लाने का काम की थी। इस बार जो उतना ही मत से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या कहिएगा? बिहार बांकीपुर का जो क्षेत्र है इस बार बदलेगा, ये बात जान लीजिए। ये उपचुनाव पूरे बिहार में संदेश देगा कि बिहार को जिस तरह से लूटा गया है, बिहार को जिस तरह से जीता गया है, ये उप प्रत्याशी इस बार जो है ना, इस बार संदेश देगा कि बिहार को ठगा गया है। इस बार वहाँ का कैंडिडेट चेंज होगा और भारी बहुमत से रेखा गुप्ता जी इस बार जीतेंगे। हालात बिहार के बदतर हैं, बांकीपुर की स्थिति बहुत बद से बदतर हुई है। बांकीपुर में क्या है मुद्दा बताइए आप? बांकीपुर में आज देखिए एक दिन बारिश हुआ है, जल जमाव भर गया है। स्थिति ऐसी है कि चलने की जगह नहीं है, लाइट ऑफ है, पोल गिरा हुआ है, हालात बद से बदतर है। बात आप समझ। इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्या कहिएगा? बिल्कुल कांटे की टक्कर है और इस मर्तबा राष्ट्रीय जनता दल की जीत यकीनी है जी। इससे पहले भी रेखा गुप्ता जी चुनाव लड़ी है, उनको पूरा चुनाव का जोग्राफिया पता है, अनुभव है और इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ी है और इतना जल्दी चुनाव में वो फिर दोबारा आ गई तो जाहिर इसका फायदा होगा। 8 महीना का कबल। आप ऐसे समझिए कि एक इंसान जो है एक एग्ज़ाम दे और इत्तेफाक से फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और वही क्वेश्चन फिर आ जाए, तो वो उसके लिए कितना आराम होगा। वही